The ladies break the dreadful news to the parents that we are collecting your children from you. And then they get panic. वो अपने बच्चों को उनसे छुपा रहे हैं और वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं. The parents start making panic calls. कोई है जो हमारे बच्चों को हमसे छीनने से रोके. ये बच्चों को छीनने आए हैं. This is how you had to start this film. Hey everyone, the Dark Knight is here. An Indian couple from Kolkata in Norway loses the custody of their 2 children to the country's child welfare service when the latter failed them for incompetent parenting. Mrs. Chatterjee versus Norway एक लीगल ड्रामा है जो सागरिका भट्टाचार्य की जिंदगी की असली कहानी पर आधारित है. She fought against the state to get her children back. इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकया असली है, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो है इस असली वाकये की बारीक बारीक तफासील. माइक्रो डिटेलिंग इज माई कंसर्न. That doesn't buy me tokens of belief in the screenplay. Just for example, the draconian portrayal of the Child Welfare Institute. कोई न्यूट्रलिटी ही नहीं है. नॉर्वे तो जैसे कोई शैतानी रियासत है जहां पे अजनबियों के लिए कोई टॉलरेंस ही नहीं है. मिसेस चैटर्जी who wakes up after an unconscious collapse, हस्बैंड का मोबाइल लेती हैं और उस इदारे से भाग जाती हैं और कोई कैमरा, कोई सिक्योरिटी उसके भागने के मंजर को डिटेक्ट नहीं करता. The most outrageous of all wrongs. वेलफेयर सर्विस की खवातीन वालिदैन की गैर मौजूदगी में उनके बच्चों को लेकर ऐसे भागती हैं जैसे उनको अगवा किया हो. मुझे कोई इल्म नहीं कि क्या मिसेस चैटर्जी अपने बच्चों को फोस्टर होम से लेकर नॉर्वे से स्वीडन भागती हैं. आई ऑल्सो हैव जीरो नॉलेज अबाउट द इंडियन साइड ऑफ द फिल्म कि क्या रिश्तेदारों ने नॉर्वे की रियासत के साथ कोई ट्रीटी साइन की थी जिसके सबब माँ रिश्तेदारों से अपने बच्चों को नहीं ले सकती थी. As an observer, all these scenes look sensationalized. And I won't be surprised कि एक दफा फिर बॉलीवुड एक ट्रू स्टोरी को सेंसेशनलाइज करेगी. This is what they always do. मुझे समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं. और ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है इस फिल्म के बारे में, अगर ये सब कुछ वाकई हुआ है जो फिल्म में दिखाया है, then sympathies with Miss सागरिका भट्टाचार्य. और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस फिल्म की पूरी कहानी का जो डायरेक्शनल एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ऑर्डिनरी था. The film began with a boring bang. शुरू में दिखाते हैं कि मिसेस चैटर्जी वेलफेयर कार के पीछे भाग रही हैं कि वो किसी तरह से अपने बच्चों को कलेक्ट कर लें. फिल्म दोबारा से और मजीद फ्लैशबैक की तरफ चले जाती है. रुक जाओ जरा, रुक जाओ. मैं आपको बताता हूं कि इस फिल्म को शुरू कैसे करना चाहिए था. वेलफेयर सर्विस वाले चैटर्जीज के दरवाजे पर आते, नॉक होता, ग्रीटिंग्स होती, एक दूसरे से मिलते, विद एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड्स अंदर बैठते, चाय चाहिए, कौन सी जनाब, लिप्टन रख दिया, एक दूसरे से बात हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही हैं. 5 मिनट कन्वर्सेशन इसी तरह से चल रही है. एंड ऑडियंस विल बिगिन टू फील समथिंग इज रियली ऑफ. कुछ होने वाला है, कुछ बताने लगे हैं. ये खवातीन ऐसे बैठी हैं, ये बड़ी कोई मशकूक लग रही है. Then boom, the ladies break the dreadful news to the parents that we are collecting your children from you. And then they get panic. वो अपने बच्चों को उनसे छुपा रहे हैं और वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं. The parents start making panic calls. कोई है जो हमारे बच्चों को हमसे छीनने से रोके. ये बच्चों को छीनने आए हैं. This is how you had to start this film. मुझे समझ में नहीं आ रही ये फिल्म हिंदी में क्यों है. बंगाली कपल एक दूसरे से हिंदी में बात कर रहे थे. इट लुक प्रीटी वियर्ड. ये फिल्म बंगाली और नॉर्वेजियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए थी. हिंदी जो है किसी थर्ड पर्सन से बात करते वक्त ज्यादा मौजू रहता. और लैंग्वेजेस की जहां तक बात है, इंडिया में हाई कोर्ट के सीन्स कोलकाता में ड्रामेटाइज किए हैं. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि क्या वेस्ट बंगाल स्टेट में हाई कोर्ट में आप हिंदी में बात कर सकते हैं. बॉलीवुड की फिल्मों में आज भी अजीब बेतुकी किस्म की गलतियां होती हैं. मैं आपको मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की एक अजीब और गरीब किस्म की गलती पे बताने लगा. शायद ही किसी ने इस गलती को नोट किया हो. कोलकाता हाई कोर्ट का जो पहला सीन है उसमें दिखाते हैं कि कोर्ट में जज साहब तशरीफ लाते हैं. तो पहली सफ में मिसेस चैटर्जी के साथ 2 लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बैठी होती हैं. कुछ सेकंड्स के बाद आप देखना मिसेस चैटर्जी के साथ सिर्फ एक औरत बैठी होगी और प्रोसिक्यूशन लॉयर गायब होगी. कुछ सेकंड्स के बाद बताते हैं कि वो जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है वो कोर्ट में देर से तशरीफ लाती है और ये भी बताती है कि जी ट्रैफिक बहुत था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई. भाई शाबाश है, मजा आ गया. ये हॉलीवुड से compete करेंगे.
और प्रोसिक्यूशन लॉयर, मैं जब देखा उसको मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पहले मैं समझा कि प्रोसिक्यूशन लॉयर वाज नन अदर देन ममता कुलकर्णी। मुझे लगा अशरों के बाद शी हैज रिटर्न्ड ऑन द सिल्वर स्क्रीन, बट आई वाज रॉन्ग, शी वाज बालाजी गौरी। I think Rani Mukherjee was a very good choice for Mrs. Chatterjee. For a mother who was traumatized by the authorities for taking her children, a restless translation of injustice, Rani brilliantly gave us a tragic motherhood appeal. Mrs. Chatterjee versus Norway deserved a better screenwriter and a director. The story had every potential to turn into an exceptional courtroom drama. Perhaps a limited series would have done justice if the writer was genuine. I'm Sami Naik.